हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं, आज है अमावस्या और सबसे पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे अमावस्या के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे इस अमावस्या के। और उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। सबसे पहले मोनोलॉजी से हम देखेंगे, उसके पहले हम इस अमावस्या के बारे में कुछ बात करेंगे। ओवरऑल इस अमावस्या का इफेक्ट कैसा होगा, इस न्यू मून का इफेक्ट कैसा होगा। सबसे पहले वृषभ राशि से चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि की तरफ हो रहा है। वृषभ और मिथुन पे, मतलब टॉरस एंड जेमिनाई पे इसका असर सबसे ज़्यादा होगा। कुछ असर यहाँ कर्क राशि वालों पर भी दिखेगा। कर्क राशि में पहले से ही गुरु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आप देखोगे यूनियंस बहुत सारे होंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जून का महीना यूनियन के लिए जाना जाता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि में इस समय शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ। इसके अलावा ये जो अमावस्या है ये वृषभ की है। जो चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ मिथुन राशि की भी एनर्जी है, जेमिनाई की। तो यहाँ पर आप जो इफेक्ट देखेंगे ओवरऑल, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कम्युनिकेशन पे होगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। साथ ही साथ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि नो कांटेक्ट में तो ऑलरेडी हैं, तो बैड वे में क्या प्रभावित कर सकता है, गुड वे में ही करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनर्जी है। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप मिथुन राशि का इमेज देखते हैं तो आप देखेंगे कि दो कपल हैं, मतलब एक कपल है, दो लोग हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। कहीं ना कहीं लव की जो वाइब्रेशन है वो जेमिनाई में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और आप में से बहुत सारे लोग देखोगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पे अपनों से आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहस कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ज़ुबान दे सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। ये भी बता दूं कि वृषभ की जब एनर्जी होती है, चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। कहीं ना कहीं वृषभ की जो एनर्जी है ये आपको स्टेबिलिटी देगी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिलवाएगी, आपकी लाइफ में स्थिरता आएगी। अगर चीज़ें बहुत बैलेंस में नहीं चल रही थी तो चीज़ें बैलेंस में होंगी। लेट स्टार्ट, देखते हैं मोनोलॉजी से क्या एनर्जी निकल कर आती है। चलो, जय भोलेनाथ। ओके, मेरे व्यूवर्स पर क्या प्रभाव दिखेगा। कोई पर्सनल इशू अगर चल रहा था आपके और आपके पर्सन के बीच में, वो रिजॉल्व हो सकता है। पर्सनल इशू रिजॉल्व होने के साथ साथ इस टाइम पे अगर ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ें झेल चुके हैं तो ये वो समय है जब आप सरेंडर करेंगे डिवाइन के आगे कि हे प्रभु, अब आप देखो मेरी जो डोर है ये रथ की, वो आप अब लेके आगे बढ़ो, नैया आपको पार कराना है। ये होता है सरेंडर। जब आप पूर्णतः सरेंडर हो जाते हो तब ईश्वर अपना काम करते हैं। जब तक आप हाथ पैर मारते रहोगे ईश्वर आपको पूरा मौका देते हैं अपनी तरफ से चौका मारने का। लेकिन जब आप चौका नहीं मार पाते हो तब ईश्वर आपकी भागदौड़ संभालते हैं और चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन अपनी तरफ से अपना 100% देने के बाद। ये नहीं कि आप ये समझ लो कि शुरुआत में ही आपने सरेंडर कर लिया, अरे भगवान देखेंगे, ऐसा नहीं है। अपना 100% दो, अपने प्रैक्टिकली जितना कर सकते हो मेहनत करो पूरी आस्था के साथ कि हाँ भाई मैं करूँगा ये चीज़ या करूँगी मैं ये चीज़, इसके लिए चाहे कितना भी मुझे यत्न करना पड़े, लेकिन हम इसे अचीव करेंगे। फिर अगर लास्ट में कोई इशू आता है तो ईश्वर आपका हाथ ज़रूर थामते हैं। साथ ही साथ ये वो टाइम चल रहा है जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। अब इसे ईगो भी आप ले सकते हो, लेकिन ईगो भी कई बार ज़रूरी होता है। कई बार कई जगहों पर आपको ईगो दिखाना पड़ता है, लेकिन हर जगह पर ईगो नहीं दिखाना पड़ता। तो कहाँ ईगो दिखाना है वो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कहाँ पे कितना अपना
पावर यूज़ करना है, कहाँ पे ईगो यूज़ करना है, कहाँ पे एटीट्यूड दिखाना है और कहाँ पे ग्राउंडेड रहना है, इतना बैलेंस आप में होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके मन में ये भावना ज़रूर रहेगी कि अगर मैंने ठान लिया है तो मैं अचीव करके रहूँगा या करके रहूँगी। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी कि आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, जो जा रहा है वो जाए, जो आ रहा है वो आए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, क्योंकि वृषभ की एनर्जी है और वृषभ जो एनर्जी है ये अंदर ही अंदर आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। वृषभ लगन हो किसी का, वृषभ राशि हो, आप देखोगे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स साइन है, तो कहीं ना कहीं स्थिरता बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे राशि वालों के लाइफ में। तो स्थिरता आपको देखने मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो भी सोच रहे हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हो। साथ ही साथ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ एक्शंस ले सकते हैं, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ में। साथ ही साथ आपने जो कमिटमेंट दी है अपने पार्टनर को, वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो सकती है। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी सिचुएशंस गढ़ी जाएंगी जिससे आपका विश्वास एक बार डगमगा जाए, लेकिन अगर आपने उस टेस्ट को पार कर लिया तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कैसा टेस्ट होता है? कई बार आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या ब्रेकअप सिचुएशन झेल रहे हैं पिछले कई महीनों से, आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जाएगा जो आपके पार्टनर से मे बी फिनेंशियली अच्छा हो या दिखने में अच्छा हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम दे, और आप अगर उसके प्रेम में पड़ गए, आपको ऐसा लगा कि यार मेरा पार्टनर तो जो है सो है, वो तो पूछ नहीं रहा है या बात नहीं कर रहा, उसकी तो ईगो एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं हो रहा है, जो मुझे प्यार कर रहा है हम उसको मौका देंगे। तब ऐसी सिचुएशन में आपका ये जो टेस्ट है इसमें आप फेल हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सही पार्टनर के, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ हैं तो आप अच्छे पार्टनर को वैल्यू न करो, बिल्कुल करो, टॉक्सिक पार्टनर को हटा दो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको किसी भी रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको पैसे की कमी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हर चीज़ इंसान एडजस्ट कर सकता है, मटेरियल चीज़ें इतनी वैल्यू नहीं करती हैं लाइफ में, लेकिन अगर इज्जत आपको दे रहा है या दे रही है, केयर कर रहा है, ट्रू लव कर रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पैसा तो आ जाता है, आप मेहनत करोगे पैसा कमा लोगे, लेकिन इज्जत, अगर आपके पास पैसे भरे हुए हैं लेकिन वो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा या नहीं कर रही, हमेशा बेइज्जत कर रहा है, लड़ाई कर रही, गाली गलौज, तो आपके लिए ऐसी सिचुएशन में आप पार्टनर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको फिर, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ऑब्वियसली मैरिज के पहले फिर आपके पास ये चॉइस होती है कि हाँ भाई मुझे इतने टॉक्सिक पर्सन के साथ नहीं रहना, मुझे ढंग का एक लड़का या लड़की देखना है और अपने जीवन में सुकून चाहिए, जो मुझे ड्रेन ना करे, जो मुझे असेंड करने में मदद करे। मैरिज होने के बाद तो फिर आपकी ये रीत होती है कि आपको निभाना होता है, आपको अच्छा चलाना होता है। बाकी आजकल तो वो भी नहीं चलती है, आजकल तो उसमें भी ऑप्शन है कि भाई आप अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये जो अमावस्या है ये इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगा, इन सिचुएशंस में आपको कैसे कंट्रोल करना है ये चीज़ें आपको देखनी होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन की तरफ है, इमोशंस आर रनिंग हाई, you and your loved ones are safe, conclusions are within reach, balance is spirituality and practicality, and the answers you need are coming। सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको देखने मिलेगी, इमोशनल ज़्यादा दिखेंगे आपको, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ये स्पेशली अगर ये वृषभ राशि या लगन के हैं या इनकी मिथुन राशि या लगन है तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने मिलेंगी। दूसरी चीज़, इवन कर्क, ठीक है, चाहे असेंडेंट हो चाहे मून साइन हो, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, पल में जैसे शांत हो जाएं बहुत प्यार से, पल में बिल्कुल भड़क जाएं, ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, इनको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे से जो लोग अटैच होते हैं वो दूर हो जाते हैं, इनको ना डर है, एक अनकहा सा फियर है आपके पर्सन को, और ये जो फियर है ये है कि मेरे जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ रहें। मे भी इन्होंने लाइफ में बहुत सारे लव्ड वंस को खोया हो, मे भी अपनों को खोया हो, और इस वजह से इनके अंदर ये डर है। तो अगर इस तरह का कोई डर है आपके पार्टनर के अंदर तो वो इस अमावस्या पे बहुत ज़्यादा बाहर आएगा। उन्हें ऐसा हमेशा आपकी चिंता रहेगी कि आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी फैमिली ठीक तो है ना, मेरी फैमिली अच्छे से रहेगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखोगी ना या रखोगे ना, इस तरह का जो इंटेंशन है बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर कंक्लूजन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बातचीत से सोल्यूशन निकलता है, बिना बातचीत के तो सोल्यूशन निकलता नहीं है।
अगर आपका झगड़ा हुआ है तो आप क्या चाहते हो, दोनों लोग बैठकर शांति से बात करें। कई बार होता है रिलेशनशिप में एक व्यक्ति बात करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति फ़ोन बंद करके भाग गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो कंक्लूजन्स पे ज़्यादा फोकस रहेंगे आपके पार्टनर। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहेंगे और इमोशनल भी रहेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भी सवालों के जवाब आप चाहते हैं इनसे, ये आपको देने के लिए तैयार हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर इसका जो इफ़ेक्ट है उसको ये काफ़ी बैलेंस्ड वे में लेके चलेंगे। सुबह की एनर्जी में भी मैंने नोटिस किया था कि आपके पर्सन की तरफ एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी आज, और आपकी तरफ बहुत हैवी थी। यहाँ से भी आपके पार्टनर की तरफ एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। 5 कार्ड लेंगे हम। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो गैस कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आएंगे हमारे बरगंडी। कहाँ हो बरगंडी, कहाँ हुआ? बहुत प्यार करता है हमसे, बहुत ज़्यादा। सोचो मेरी बेटी के लिए नया कार्ड बन के आ गया ये। आज सुबह हमने जिस डेक से रीडिंग की थी पिंक वाले, उसमें नया कार्ड बन के आ गया था। ये पूरा पूरा कार्ड बन गया था यार। इतना प्यार करता है, नज़र ना लगे, थू थू थू, ऐसे ही प्यार करना मुझसे। बॉटम ऑफ द डेक से है मून, न्यू मून है, चंद्रमा, और साथ में है हमारे बरगंडी। टावर एंड डेथ के बीच में बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत हैवी है, लेकिन आपके पर्सन बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन भी देखना ऐसे आएंगे कि एनर्जी हैवी है लेकिन आपके पर्सन इसको बैलेंस कर लेंगे। हालांकि ये जो अमावस्या है ये थोड़ा चेंज लेकर आएगी आपके पार्टनर की एनर्जी में, लेकिन होपफुली ये चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। साइन की बात करें तो मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, देन वृश्चिक की एनर्जी है, सिंह की एनर्जी है, कर्क की एनर्जी है, कर्क भी बहुत स्ट्रांग है, मीन की एनर्जी है, ठीक है। मेजर अरकाना से इंग्लिश में कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, पाइसेस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? आज लेट हो गया, मुझे काम आ गया था बहुत अर्जेंट, बाहर कुछ काम चल रहा था। बारिश के पहले सीवेज पाइप का ये वो, तो उन सब में टाइम लग गया। लेट्स चेक टावर। हम आपको नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा है ये। आपके पार्टनर के अंदर वेटिंग पीरियड अब सहने की एनर्जी नहीं है। दे डोंट वांट टू वेट एनीमोर। एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके पर्सन। पेशेंस नहीं है, पेशेंस खत्म हो गया है। डेविल कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। अगर पहले आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, यहाँ कपल आ गया, अगर पहले आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, दूसरी सिचुएशंस को प्रायोरिटी दे रहे थे, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, तो यहाँ पर ये इस टाइम पे आपकी इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं और आपके लिए एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। डेथ क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या चेंज? डेविल के बाद डेथ आया है। डेथ को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस टाइम पीरियड में अपनी मन मर्जी का काम करेंगी या करेंगे, इन्हें कोई रोक टोक नहीं सकता। जो इनका मन करेगा, जो होता है ना मेरी मर्जी, ये वो वाली सिचुएशन है। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है अचार डालो, कोई मतलब नहीं है, ये वाली एनर्जी है। स्ट्रेंथ आई,
ये पहले से आ रहा है। इस टाइम पे आपसे बात करने का भी मन करेगा, अपने परिवार वालों से भी बताने का मन करेगा कि देखिए इस टाइम पे शादी होगी, फुल एंड फाइनल होगी, ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, मान लो। जिसको मानना है, नहीं मानना है मत मानो, ये वाली एनर्जी है। मतलब बिंदास बोलने की एनर्जी। आपसे भी क्लियर कट बात करेंगे, 2 टुक में जवाब देंगे, सामने वाले लोगों से भी 2 टुक में जवाब देंगे। चैरियट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स। आपको कोई मैसेज आ सकता है, आपकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है, 100% क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मून, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये जो अमावस्या है इस दिन, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करेंगे। सो आपकी एनर्जी इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगी इस टाइम पे। अगर थोड़े टाइम के लिए आप चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, अगर चंद्रमा इस समय आपको दिख रहा है आपके टेरेस से, चंद्रमा के पास जाइए, उनसे बातें करिए, उनको अपनी कहानी बताइए कि देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और ये मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो सब सुनते हैं, सब का सब सुनते हैं। आपको लगता है कि वो बहुत दूर है, नहीं सुनते, लेकिन वो सब सुनते हैं, और वो तुरंत मतलब सेकंड्स में रिवर्ट करते हैं। तो आप इस बात पे भरोसा करो। मैं इतनी कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ हो जाती है वो चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके साथ 100%, 200% होंगी, ठीक है। क्योंकि आप और मैं सब लोग सेम हैं, कोई अलग नहीं है। बस जैसे आप अपनी मम्मी से जिद करते हो, वैसे थोड़ा सा जिद किया करो भगवान से। भगवान जी जल्दी नहीं सुनते हैं, थोड़ा कान में रुई ठूसे रहते हैं, थोड़ा समय लगता है, उनको परेशान करना पड़ता है, उनका सर खाना पड़ता है। तो उनका जब आप सर खाओगे तो इरिटेट होके भी वो सुन लेते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है अरे यार करो इसका काम जल्दी। जैसे आप सरकारी ऑफिस में जाते हो ना, तो सरकारी ऑफिस में कैसा होता है, जो लोग बहुत बार बार रोज़ जाके बैठ जाते हैं ना, तो प्रेशर बनता है। सरकारी जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर लगता है यार ये रोज़ आ जाता है, यार इसका काम ख़त्म करो। और जो लोग एक बार कुछ अप्लाई करके चले गए ना, तो फिर वो लोग भी फाइल हटा देते हैं, राइट। इसको कुछ पड़ी नहीं है तो हमको क्या पड़ी है। जो लोग रोज़ जाएंगे ना, उनका काम जल्दी हो जाएगा। तो यही हाल होता है जब आप भगवान का रोज़ सर खाते हो ना, कि पापा ये कर, पापा कैसे हो, पापा ये हुआ, पापा आज ये हुआ, पापा आज ये हुआ। तो पापा भी कहते हैं यार ठीक है, हम देख रहे हैं, परेशान ना हो, सब हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट करो ऐसा, मतलब उनको ये मत सोचो कि वो फ़ोटो है या वो मूर्ति है या वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है, वो सब सुन सकते हैं, वो सब देख सकते हैं, हम लोगों से ज़्यादा देख सकते हैं, दूर का देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। विश्वास इतना आपका अटूट होना चाहिए, तो वो तुरंत आपको उसका असर दिखेगा, ठीक है। तो भगवान जी का थोड़ा सर खाओ, बिंदास उनसे जाओ, बातें करो, उनको बोलो, अपनी स्टोरी बताओ, उनको बोलो कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये चीज़ कर दो, ठीक है। वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। मांगना नहीं चाहिए कभी भी, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़, नहीं, ये सब नहीं। बिल्कुल जैसे आप अपनी मम्मी से बोलते हो ना, मम्मी ये चाहिए मतलब चाहिए, पापा ये चाहिए मतलब चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, तो वो हो जाता है काम। थोड़ा ज़िद्दी बनो और भगवान जी को भगवान मत समझो, अपने घर के मेंबर समझो। ये समझो कि आप उन्हीं के अंश हो और हम सब उन्हीं के अंश हैं, परम पिता हैं। तो आपकी जो बात है वो सुनेंगे, मानेंगे, और बहुत जल्दी आपको असर भी दिखेगा। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अमावस्या के रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या इफ़ेक्ट्स दिखेंगे कमिंग डेज में। कुछ अच्छा ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर प्लेक्सेस हील करिए। सोलर प्लेक्सेस कई लोगों का हील नहीं है। सोलर प्लेक्सेस हील होगा तो क्या होगा, हील नहीं होगा तो क्या होगा, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो हील योर ब्लॉकेजेस। जितने लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो, बच्चा ना हो रहा हो, या रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप हो जाता हो, छोटी छोटी बातों पर आप दोनों में दूरियां आ जाती हैं, महीनों महीनों सेपरेशन रहता है, मतलब कि आपका ब्लॉकेज है, ठीक है। या माँ बाप, सोसाइटी, इन सब तरीके से, या इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज है। हील योर ब्लॉकेजेस।
अगर आपके ये ब्लॉकेज हील हो जाएंगे ना तो आपको सब लोग ऐसे प्यार करेंगे जैसे आप उन्हीं की संतान हो, है ना। चाहे इन लॉज हों, चाहे आपके फैमिली में से हों, चाहे सोसाइटी फैक्टर हो, सब मतलब बहुत ज़्यादा आप खुद ही देखोगे लोगों का बिहेवियर आपके प्रति बदलने लगेगा। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंट एनर्जी में भी और इमीडिएट फ्यूचर में भी। अगर ये बहुत ज़्यादा मजबूर हुए तो हो सकता है इसे मिस करके रह जाएं, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के पार्टनर वापस आ जाएंगे या वापस आ जाएंगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। काफ़ी सच्चाई भी आपके सामने खुलकर आएगी, जो सच्चाई अभी तक आपके सामने नहीं आई है, छुपी हुई है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, सैक्रल चक्र, फिजिकल लेवल पे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, जैसे पास होते हुए भी दूरी फील हो या बात होते हुए भी इग्नोरेंट बिहेवियर हो, कम बातचीत हो। बातचीत तो हो रही है और होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे, बट थर्ड पार्टी के कारण थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। 9-9 विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति होगी कि मुझे थोड़ा टाइम अकेले चाहिए, आई नीड सम स्पेस। तो आपको बुरा लगेगा कि ये क्या हो गया, मुझसे प्यार नहीं करती या प्यार नहीं करता, मुझसे स्पेस मांग रही है या स्पेस मांग रहा है। मे बी इसके लाइफ में कोई और हो, ये कुछ और चाह रहा है, ये सब मत सोचना, नेगेटिव मत सोचना। गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। जो जितना स्पेस मांगे उसको डबल ट्रिपल स्पेस देना चाहिए। इतना स्पेस ले लो कि वो फिर आपकी कमी खलने लगे, उसको एहसास हो कि हाँ मेरी लाइफ में जो है वो तो कहाँ चली गई, कहाँ चला गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मांगा जा सकता है। बाकी थोड़े टाइम के लिए ये भी हो सकता है कि टेम्पररी ब्लॉक किया जाए। टेम्पररी ब्लॉकेज इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा अकेले रहना चाह रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कह दिया मुझे अभी बात नहीं करनी, बाद में बात करेंगे, आप लगातार कॉल कर रहे हैं, मुझे अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, तो ये ब्लॉक कर देंगे। तो ये गलती मत करना, ठीक है। बाकी सब ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार क्रिएट कीजिए। आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिलीव कीजिए अपने लाइफ में, जो भी आप चाह रहे हैं उस पर बिलीव कीजिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है, आप जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं वही एम्पलीफाई होकर आपके सामने आती है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।